विद्वान, एक गुरु के पुत्र थे अश्वत्थामा। तो किसी ने पूछा, गुरुजी अश्वत्थामा को हो क्या गया था ऐसा ही, इसकी बुद्धि को क्या भाटा पड़ी गया था? बताओ, इतना बड़ा गुरु, इतनी बड़ी पद, ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा, एक गुरु का पुत्र अश्वत्थामा, इसकी बुद्धि को क्या हो गया था जो इसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया? इसकी बुद्धि कहां चली गई थी? कहीं नहीं गई थी। अश्वत्थामा आज अपने टेंट से बाहर, युद्ध के मैदान में अपने पंडाल से बाहर, पंडाल से बाहर अश्वत्थामा बैठा हुआ था। और अश्वत्थामा जब पंडाल के बाहर बैठा हुआ था, उस जगह पर जब पंडाल के बाहर बैठा है, उस जगह पर बैठे बैठे अश्वत्थामा ने क्या देखा? अश्वत्थामा क्या देख रहा था? अश्वत्थामा क्या देखता है कि एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठ गया। एक उल्लू पेड़ पर आकर बैठा और उल्लू ने क्या करा? कौवे के जो बच्चे थे वो सो रहे थे और रात के समय उल्लू आया और वो कौवे के बच्चों को मारना प्रारंभ कर दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि गजब, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, अगर दिन में उल्लू आता तो इसको कौवा भगा देता, पर ये रात को आया है, इसलिए कौवे के बच्चे मर गए और कौवा इनको देख तक नहीं पाया। अश्वत्थामा की बुद्धि में उल्लू की बुद्धि भर आ गई और अश्वत्थामा ने यह ज्ञान उल्लू से प्राप्त कर लिया कि अब मुझे भी यही करना है। अगर पांडव दिन में नहीं मरते तो उनको रात को मारूंगा। और रात को पांडव के पुत्र सो रहे थे और अश्वत्थामा ने तलवार उठाकर उनको मारना प्रारंभ कर दिया। ये उल्लू से सीखा था अश्वत्थामा। एक विद्वान, कितना प्रबल विद्वान अश्वत्थामा, जिसने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। भीम और अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, आपने जब उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए बच्चे की रक्षा अंदर घूम घूम कर दी, तो फिर हमारे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं कर पाई? ये क्यों मर गए? इनके मरने का कारण क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भीम, मैं रोज तुमसे पूछता था, रोज प्रतिदिन तुमसे पूछता था, रोज तुमसे कहता था कि तुम मेरे पास आते हो तो अपने मन की बात कहा करो, अपने हृदय की बात कहा करो। मैं रोज तुमसे कहता था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा हो तो बताओ, तुम्हारे भीतर कुछ हो तो बोलो, तुम्हारे भीतर कुछ चल रहा हो तो बोलो। और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब एक बात कहते थे, कन्हैया आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब निपट लेंगे। आपने कहा था कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। अब तुमने ये कह दिया रोज प्रतिदिन कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब निपट लेंगे। पर उस उत्तरा ने, जिसके गर्भ में मैं गया था, उस उत्तरा ने ये नहीं कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तरा ने तो मुझे पुकारा, कन्हैया, हे परमात्मा, मेरे गर्भ में सामने से ब्रह्मास्त्र आ रहा है और वो नष्ट करेगा मेरे गर्भ को, तुम रक्षा कर लो। तब मैं उसके गर्भ में पहुंच गया। आप रोज भगवान के मंदिर जाओ, प्रतिदिन भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन भगवान को 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1 चावल का दाना रोज चढ़ाओ, तो आप भगवान से मिलने जाओ तो अपने दिल की बात जरूर कह कर आओ।
अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर रोज भगवान से मिलते थे, पर उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा हम सब देख लेंगे, आप चिंता मत करो, हम सब देख लेंगे। आपको यह कहना था कि आप बैठे हो तो मैं टेंशन क्यों लूं, पर उन्होंने कहा हम बैठे हैं तो आप टेंशन मत लो। कहीं कहीं का होता है सब, बात बात एक ही बात, मैं बैठा हूं ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं ना तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इतनी देर में जनरेटर बंद हो जाए तो, और उससे कहे जनरेटर बंद हो गया तो मैं कहीं करूं, कहीं मैं जनरेटर के अंदर घुस जाऊं, तो तू ही तो बोल रहा था मैं बैठा हूं ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं बैठा नहीं वो कहता है मैंने जनरेटर के लिए दूसरे को लगा रखा है, टेंट के लिए मैंने दूसरों को लगा रखा है, इस व्यवस्था के लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है, इसके लिए मैंने दूसरे को लगा रखा है। उसी तरह मैं कोई नहीं करे, वो ये कहे मैंने सारी व्यवस्था उस परमात्मा को दे रखी है, वो संभाल रहा होगा, वो देख रहा होगा, वो संभाल रहा है, वो देख रहा है। चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे, चिकित्सा विभाग की बेटियां, जरा सा सफोकेशन हुआ, थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, थोड़ा सा बारिश पड़ गई, थोड़ा सा कुछ हुआ, सूचना मिली बेटियों को कि यहां किसी को स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, तो उन्होंने तुरंत आई, देखी, तुरंत। उसी तरह जैसे चिकित्सा विभाग की बेटियां, चिकित्सा विभाग के बेटे जरा सी सूचना पाने के बाद दौड़कर तुम्हारे पास आ जाते हैं, उसी तरह जिसका विश्वास परमात्मा में होता है, तुम्हारे को थोड़ा सा कष्ट आते से भोलेनाथ तुम्हारे पास आ जाता है। ये निश्चित है, ये निश्चितता है। और ये हृदय का चित्त, ये भाव, हृदय से जब आप परमात्मा से कहेंगे तो वो सुख आपको मिलेगा। पांडव हमेशा कहते रहे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे, तो 5 बेटे गंवा दिए उन्होंने केवल यही बोलने में। और उत्तरा के गर्भ में बच्चा था, उसने ये नहीं कहा कि मैं संभाल लूंगी, उत्तरा ने कहा मेरा बाबा द्वारकानाथ बैठा है और मुझे उम्मीद है कि वो मेरे गर्भ को संभाल लेगा, तो वो गर्भ के अंदर ही प्रवेश कर गया। जो भगवान के भरोसे जीता है, भगवान उसकी रक्षा अंदर से भी कर लेता है, उसके भरोसे पर विश्वास रखकर, भाव रखकर महाराज। और ये विश्वास पूर्ण हो, जितनी पूर्णता के साथ आप विश्वास करेंगे उतनी पूर्णता के साथ परमात्मा